नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। ईडब्ल्यूएस को लेकर के बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। डी ट्रिपल बी के फॉर्म को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। अब ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, इनमें भी ये प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे। ईडब्ल्यूएस को लेकर के मैंने एक क्लियर वीडियो पहले भी बना रखी है कि ईएमआरएस के अंदर स्टेट का जो है वो ईडब्ल्यूएस चाहिए होता है। हाँ, सेंटर लेवल वैकेंसीज के अंदर उनकी डिमांड अलग हो सकती है जो कि उनके सर्कुलर में होगा। अभी ये वीडियो स्पेशली डी ट्रिपल बी के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है कि जो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको कौन सा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। कंफ्यूजन ये है नंबर वन कि अगर जो दिल्ली का कैंडिडेट है उसके पास तो चलो दिल्ली का ही उसको बनवाना है और कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो दिल्ली के कैंडिडेट के पास कंफ्यूजन ये है कि वो दिल्ली का ईडब्ल्यूएस बनाए, दिल्ली स्टेट का या सेंट्रल का बनाए। जो बाहर का कैंडिडेट है उसके कंफ्यूजन तीन है। पहला कि अगर वो बाहर है, यानी कि मान के चलो कोई उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट क्या दिल्ली का ओबीसी उसको बनाना, दिल्ली का ईडब्ल्यूएस बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, क्या अपने स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। तीसरा, कि उसे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस का। तो एकदम क्लियर कट समझो, ये पीछे डी ट्रिपल बी का फॉर्म भरने वाला पोर्टल खुला हुआ है। यहाँ पर जब आप फर्स्ट पेज पे जाते हो और यहाँ पर कैटेगरी का चुनाव करते हो तो यहाँ पर आपको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस दिखाई देता है। तो सबका बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये समझ जाओ कि ईडब्ल्यूएस में क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर। आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना है कि इशूइंग डेट किस डेट का है, कट ऑफ डेट से पहले की डेट होनी चाहिए, किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट के नीचे जो साइन होगा वो होगा। सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, इस चीज़ को अच्छे से समझो और किसी भी तरीके से प्लीज़ कंफ्यूज मत हो। अगर ऐसे एग्जाम्स में आप इन चीज़ों के लिए कंफ्यूज होगे तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा। इसके लिए सबसे पहले इसलिए कहता हूँ कि ट्रस्टेड चैनल्स के साथ आप जुड़े, मेंटल स्टैटिस्टिक्स का जुड़े, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है आपको। कुछ भी जरूरी चीज़ होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टेट का नाम लिखा हुआ है कि किस स्टेट ने उसको इशू किया है। जिस भी स्टेट से आप इशू करवाएंगे तो स्टेट का इशूड ही आएगा। तो दिल्ली का है तो दिल्ली का, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का। आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सारे सर्टिफिकेट वगैरह लिख करके मेरा काम हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट है वो ये कह रहे हैं कि मेरा इसमें एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, उसमें एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो भैया अगर आपकी एज निकल चुकी होगी ना और यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट करोगे तो अपने आप ही बोल देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। और यदि आप एलिजिबल होंगे तो वो फॉर्म तभी भरा जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओबीसी की बात करें, ओबीसी देख लो, इसमें भी आपका इशूइंग स्टेट लिखा हुआ है कि किस स्टेट से आपका इशूड है। यहाँ पर अदर भी लिखा हुआ है, इन सब के अलावा भी अगर कुछ है तो ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेट लिखना है। और आपको पता है कि जब ओबीसी की हम बात करते हैं तो ओबीसी में अगर बाहर के स्टेट दिल्ली का ओबीसी बनाते हैं तो तब यहाँ पर हर तरीके से आपका ओबीसी दिल्ली ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली करेंगे तो आपको पता है कि आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको यूआर का सारा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, जिसमें सीटेट के नंबर भी आपको 90 से ऊपर चाहिए। और एससी एसटी वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जिस भी स्टेट से आप स्टेट का नाम भरें, सर्टिफिकेट भरें, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी भी कैटेगरी में, यूआर तो बिना सर्टिफिकेट के जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अपने सभी साथियों को शेयर कर देना जिसको इससे संबंधित कंफ्यूजन है। आगे जो ईएमआरएस है, एनवीएस है, केवीएस है, उसके बारे में बातें बताऊंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ, आपको ऑफर चल रहा है, कोर्स को ज्वाइन करो। 26 तारीख से आपकी क्लास चालू है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।